हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्री क्रिएशन। आज हम यहाँ पे बनाने वाले हैं सुपर सॉफ्ट सुपर फ्लेक्सिबल क्ले जो किड्स फ्रेंडली भी है और आसानी से घर में अवेलेबल इंग्रेडिएंट से हम बना सकते हैं। इसको आपको कुछ भी बाजार से जाकर खरीदने की जरूरत नहीं है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स स्टार्ट विद द इंग्रेडिएंट्स फर्स्ट। व्हाट यू नीड इज कॉर्नफ्लोर, then white glue. These two are the major ingredients required for this clay. White glue आप यूज कर सकते हो। मैं यहाँ MR फेविकॉल यूज कर रही हूँ। यू कैन यूज एनी व्हाइट ग्लू जो भी मार्केट में मिलता है। आप बच्चों के प्रोजेक्ट्स के लिए जो भी ग्लू यूज करते हो वो ग्लू आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। देन विनेगर, इट एक्ट्स एज अ प्रिजर्वेटिव। ये हम जो यूज कर रहे हैं मटेरियल क्ले बनाने के लिए कॉर्नफ्लोर, वो थोड़ा इंसेक्ट फ्रेंडली होता है, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सकता है अपनी तरफ। सो एज अ प्रिजर्वेटिव हम इसमें विनेगर ऐड करेंगे। आप विनेगर की जगह सिट्रिक एसिड ऐड कर सकते हो, नींबू सच जो होता है वो, या लेमन जूस ऐड कर सकते हो, या फिर आप सोडियम बेंजोएट जो हम सॉसेस बनाते हैं जब घर में, टमाटो सॉस, जैम्स और जेलीज या पिकल्स वगैरह जब भी बनाते हैं हम अचार, उसमें जो हम डालते हैं सोडियम बेंजोएट प्रिजर्वेटिव, वो भी आप यहाँ पर इसकी जगह ऐड कर सकते हो। देन व्हाट वी नीड इज ऑयल। ऑयल यू कैन यूज एनी ऑयल। मैं अभी यहाँ पर एडिबल ऑयल है यूज किया है मैंने। बेबी ऑयल अगर आपके पास अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है, आप वो यूज कर सकते हो। अगर नहीं है तो यू कैन यूज एनी एडिबल ऑयल। जो भी आप खाने में जो भी ऑयल आप यूज कर रहे हो वो ऑयल आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। मैंने सफोला गोल्ड ऑयल लिया है। एंड यस, लोशन, ताकि ये आपके हाथों को स्टिक ना हो क्ले जब आप नीड करोगे बनने के बाद उसके लिए। एंड यस, व्हाइट एक्रिलिक कलर एंड मेजरिंग स्पून्स। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास मेजरिंग स्पून्स ही होने चाहिए। आप किसी भी अपने अंदाज से कोई भी बाउल से या कोई भी कटोरी छोटी जो भी हो उससे आप बना सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। विल स्टार्ट विद द सी आई एम यूजिंग दिस सेकेंड वन। ये जो है इसका ये जो सेकेंड लास्ट जो है मैं ये वाला यूज कर रही हूँ। आप चाहो तो ये भी यूज कर सकते हो। सिंपली यू हैव टू डबल द इंग्रेडिएंट्स, और जो भी आपका है आप अकॉर्डिंगली इस रेसिपी के हिसाब से जो भी रहेगा आप बना सकते हो। सो आई एम टेकिंग हियर, ये 125 ml लिखा हुआ है इस स्पून के ऊपर, और हाफ कप या फिर यू कैन गो फॉर फुल कप ऑल्सो। सी, इसको मैंने यहाँ पे ऐसे फील कर लिया है अच्छे से। बहुत ज्यादा दबाना भी नहीं है उसको और बहुत ज्यादा ऐसे हिपफुल भी नहीं लेना है। ऐसे प्लेन इस तरीके से आपने इसको लेना है 1 कप। ठीक है। देन एग्जैक्टली सेम अमाउंट ऑफ व्हाइट ग्लू, जितना आपने कॉर्नफ्लोर लिया है उतना ही आपने व्हाइट ग्लू लेना है। मैं ये क्ले हमेशा अपने बच्चों के लिए बनाती हूँ। पहले मैं भी खरीदती थी मार्केट से, बट कुछ फ्लेवर्ड वाली क्ले होती थी जिसमें से स्मेल वगैरह भी आती थी, लाइक एसेंस अच्छा कुछ पता नहीं डला होता था, बट आई डोंट लाइक इट पर्सनली। सो फिर मैंने ये ट्राई किया था। मैं 4 साल से ये क्ले यूज कर रही हूँ अपने बच्चों के साथ। दे लव इट, और इससे ना उनके हाथ वाथ भी कुछ स्टिकी नहीं होते हैं। ये नॉन टॉक्सिक भी है। हम इजीली ये क्ले बना भी सकते हैं और यूज भी कर सकते हैं। और आप अभी देखेंगे ना, हार्डली 5 मिनट्स, मैक्स टू मैक्स 5 मिनट्स में आप ये क्ले बना भी लोगे। मतलब ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है। और ये डालने के बाद आप पहले ही इसको अच्छे से मिला लीजिए। इसको लम्प फ्री बनाना है हमको, कोई भी गांठें नहीं होनी चाहिए इसमें।
ये देखिए, इस तरीके से आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया हमने। ठीक है, देन हम इसमें इसी सेट का जो सबसे छोटा वाला स्पून है, ये है, ये देखिए, जो पूरा सेट होता है इसमें ये जो सबसे छोटा वाला स्पून है जिसपे 7.5 ml लिखा हुआ है, मैं ये वाला स्पून लेने वाली हूँ। ये ½ टेबल स्पून लिखा है इसके ऊपर। सो आई एम टेकिंग इट। ये ½ टेबल स्पून, ये छोटे स्पून से जितना है उतना मैंने ले रखा है, उससे थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा सा मतलब एकदम ही थोड़ा सा ज्यादा, आप 1 टेबल स्पून भी ले सकते हैं। देन इसी में आपने ऐड करना है 1/2 टेबल स्पून ऑफ विनेगर। विनेगर जो है वो प्रिजर्वेटिव है, हम इसको एज अ प्रिजर्वेटिव यूज कर रहे हैं। मैंने बताया आपको, आप कुछ भी यूज कर सकते हो, लेमन जूस भी यूज कर सकते हो। एंड दिस इज अ वाइट एक्रिलिक कलर है ये भी हम यूज करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपने ऐड करना है तो आप कर सकते हो, नहीं करना है तो नहीं भी कर सकते हो। बट मुझे ये जब ऐड करने के बाद जो शाइन आती है क्ले में, वो बहुत ही पसंद है और बच्चों को भी थोड़ा अच्छा दिखता है। वो एकदम प्योर वाइट कलर की बनती है। मैं थोड़ा सा ज्यादा ऐड कर रही हूँ। मैंने अप्रॉक्स 2 स्पून फुल ऑफ दिस, ये साइज के जो स्पून है, ये साइज का जो स्पून है उससे 2 स्पून फुल ऑफ वाइट एक्रिलिक कलर लिया है। और दोबारा से फिर हम इसको अच्छे से ऐसे फेंट लेंगे, मिला लेंगे, लम्प फ्री बना लेंगे इसको पूरा। विनेगर और ऑयल जो है वो अलग अलग ही दिखाई देता है पहले, तो जब तक वो एक जैसा ना हो जाए, होमोजीनियस मिक्सचर जब तक ना हो जाए, होमोजीनियस मिक्सचर बनाएंगे हम इसका। लाइक दिस। सी, कुछ भी लम्प्स नहीं है इसमें, ये देखिए ऐसे। और फिर हम इसको, आप इस क्ले को ऐसा नहीं है कि माइक्रोवेव में ही बनाना है। मैं माइक्रोवेव में बनाना पसंद करती हूँ क्योंकि जल्दी हो जाता है और मुझे लगता है कि थोड़ा झंझट कम हो गया। बट अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप इसको सिंपली गैस पर एल्यूमिनियम के बर्तन में डाल के पकाते रहिए जब तक आपको लगे कि वो डिजायर्ड कंसिस्टेंसी का हो गया है। माइक्रोवेव में कितनी देर रखनी है? सो अगर आप इसी स्पून से कर रहे हैं तो आप इसको 30-30 सेकेंड्स के 2 बैच में कर सकते हो। ये मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड है। लेकिन अगर आपने क्वांटिटी ज्यादा किया है या कम किया है तो यू विल हैव टू चेक अकॉर्डिंगली। हम इसको माइक्रोवेव करेंगे फुल पावर पे, डिपेंडिंग ऑन योर पावर। मैं यहाँ पे माइक्रोवेव करूंगी फर्स्ट 30 सेकेंड्स के लिए। सी, और मीनवाइल हम ये जो प्लेटफॉर्म है इसको रेडी कर लेंगे नीडिंग के लिए। तो मैं यहाँ पे ये लोशन यूज कर रही हूँ, वैसलीन लोशन है ये। बेबी लोशन है तो आप वो यूज करिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, जो है उसको यूज करिए। लाइक दिस। और 30 सेकेंड्स आफ्टर, ज्यादा गर्म फिलहाल होता नहीं है तो आई प्रेफर कि हाथ से ही ले लो। अगर आपको गर्म लगता है तो यू कैन यूज ग्लव्स। और फर्स्ट 30 सेकेंड्स के बाद ज्यादा कुछ फर्क दिखता नहीं है इसके अंदर, ऐसे ही दिखाई देता है।
देखो, लाइक दिस। ठीक है, आफ्टर मिक्सिंग दोबारा से इसको हम माइक्रोवेव रखेंगे अगेन फॉर द 30 सेकेंड्स। आप इस क्ले से कुछ भी बना सकते हो। मग्स पे आप डेकोरेट कर सकते हो और छोटे छोटे हेयर एक्सेसरीज बना सकते हो, इयररिंग्स बना सकते हो। और प्लस पॉइंट है इस क्ले का कि आपने इसको बेक भी नहीं करना होता है बनाने के बाद। पॉलीमर क्ले जो होती है जिसको हम बेक करते हैं बाद में बनाने के बाद, तो इसको आपको बेक भी नहीं करना होता है। सिंपली यू हैव टू कीप इट इन द जस्ट एयर ड्राई क्ले है। तो फिर से बाहर निकालेंगे हम और फिर से चेक करेंगे। जब आप नेक्स्ट टाइम डालोगे तो ये देखिए इस तरीके का थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा ये। ठीक है, सो दिस इज अवर डिजायर्ड कंसिस्टेंसी। आपको अब इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको अच्छे से मिलाइए यहीं पर। इस क्ले में नॉर्मली क्रैक्स भी नहीं आते हैं, और अगर आते भी हैं तो उनको हम रिपेयर कर सकते हैं बाद में। जब ये पूरा एयर ड्राई हो जाए, आपका जो भी आपने बनाया है वो चीज जब आपकी पूरी सूख जाए, पूरी तरह से ड्राई हो जाए, तो यू कैन फील दैट गैप्स ऑल्सो। हो गया हमारा। जहाँ पे आपने लोशन लगाया था किचन प्लेटफॉर्म पे, वहां पे हम इसको डालेंगे और मैं भी अपने हाथों में थोड़ा लोशन लगा ले रही हूँ ताकि वो मेरे हाथों में भी स्टिक ना हो। और इनिशियली थोड़ा गर्म भी लगेगा आपको, बट उसको ठंडा नहीं होने देना है आपने। गर्म में ही उसको ऐसे थोड़ा अच्छे से नीड करना है। वो अभी हाथों में चिपक रहा है फिलहाल थोड़ा थोड़ा, बट नो वरीज। जैसे ये ड्राई हो जाएगा, थोड़ा भी और ठंडा हो जाएगा, ड्राई नहीं सॉरी, जब ये थोड़ा और ठंडा हो जाएगा तो इट विल ऑटोमेटिकली स्टिक होना बंद हो जाएगा ये। आई विल टेक लिटिल मोर अमाउंट ऑफ लोशन।
सो दिस इज अवर क्ले, ये रेडी हो गया है मेरा। थोड़ा मैं और इसको नीडिंग करूंगी अच्छे से ताकि ये पूरा सॉफ्ट हो जाए एकदम। एंड सी, अभी आपके मेरे जो हाथ है वो क्लीन होना स्टार्ट हो गए। इन सम टाइम पूरे क्लीन हो जाएंगे थोड़ी देर में वो। किचन प्लेटफॉर्म पे जो भी थोड़ा बहुत क्ले लगा हुआ होगा हम उसको भी साफ कर लेंगे अच्छे से। See, our clay is ready. अब ये आपके हाथों में भी नहीं चिपकेगा। आप इसको किसी भी शेप में रोल कर सकते हो। सी how flexible it is. See, this is the perfect clay. ये जो ऐसे ड्रॉप शेप है ये बनना चाहिए, तो मतलब आपका क्ले जो है बहुत अच्छा बना है। आप इसको अच्छे से किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हो, फ्लावर्स बना सकते हो, और बहुत थीन काम भी इस क्ले से आसानी से हो जाता है। नॉर्मली हम जो क्ले यूज करते हैं मार्बल डस्ट क्ले है या पेपर मैशे क्ले है या ऑफ कोर्स मोल्डेड ऑल्सो। इसका प्लस पॉइंट ये है कि आप इसी में कलर भी ऐड कर सकते हो। इफ यू वांट अ कलर्ड क्ले तो आपने बस ये व्हाइट क्ले स्टॉक करके रखनी है, और जब भी आपको ये क्ले यूज करना है तो आप इसको बाहर निकालिए, डिजाइड कलर डालिए, एंड यस यू आर रेडी टू वर्क विथ। तो उससे आपका कलरिंग के जो एफर्ट्स है वो भी थोड़े कम हो जाते हैं। इट इज एक्चुअली वेरी सॉफ्ट। जो मार्केट में जो क्ले मिलता है बच्चों को खेलने के लिए, जो बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होता है, बिल्कुल वैसा है ये। इफ यू हैव किड्स, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो बिल्कुल ये क्ले बना के उनको दीजिए। दे आई एम श्योर दे विल लव इट। वो पसंद करेंगे इस क्ले को बहुत। और आप भी नियर एंड डियर वंस को गिफ्ट करने के लिए, कुछ भी आपको जल्दी जल्दी में बनाना हो, ये क्ले काफी लाइट वेट भी होती है, बहुत वेट नहीं होता है इस क्ले का। सी, दिस इज द परफेक्ट कंसिस्टेंसी ऑफ द क्ले। ये देखिए ऐसे ड्रॉप शेप हो रहा है इतने थीन तक। एंड यस, एज वी हैव एडेड इन इट एक्रिलिक कलर, तो ये सुपर सॉफ्ट के साथ साथ प्योर व्हाइट भी, देखो इसका कलर जो है एकदम व्हाइट है, और ये ड्राई होने के बाद भी ऐसे ही व्हाइट रहता है। सो कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि आप अभी ड्राई हो जाएगा तो इसका कलर डल हो जाएगा, नथिंग लाइक दैट। सो एंड हाउ टू स्टोर, तो ये क्ले नॉर्मली 7-8 दिन तक अच्छी रहती है अगर आप विदाउट रेफ्रिजरेटर रखते हो तो। रेफ्रिजरेटर में भी रख सकते हैं, बट मैं जनरली 7-8 दिन से ज्यादा मैं रखती नहीं हूँ इस क्ले को। जब भी एज इट इज नॉट मच टाइम कंज्यूमिंग, मैं इसको टाइम पे बनाना ही प्रेफर करती हूँ। और आपने इसको फिर एयर टाइट कंटेनर में या जिप लॉक में पैक करके रख देना है। तो मेरे पास तो अभी आई एम नॉट सीइंग कि मेरे पास कुछ है, तो विल कीप इट लेटर आफ्टर 5 minutes. Till then, yes, I am doing a workshop of Thai relief painting, abstract Thai relief painting. You can see it here. See, ये abstract Thai relief painting है।
आई एम टेकिंग इट्स वर्कशॉप फॉर फ्री। 3 day वर्कशॉप रहेगा ये, जिसमें आप हर वो चीज सीखोगे जो इस पेंटिंग से रिलेटेड है, चाहे वो बोर्ड बेकिंग हो, चाहे वो कलर मिक्सिंग हो, या एम्बॉसिंग हो, फॉइल वर्क हो, एनीथिंग। सो इफ यू वांट टू ज्वाइन, आप मेरे फेसबुक पेज पर इसका लिंक देख सकते हैं, तो वहां पर ही वर्कशॉप होगी, सो यू कैन ज्वाइन देयर। If you like my video, please share it with your family and friends, other art lover friends also, so that they would also get to know this magic clay recipe। मेरे लिए तो ये magic clay है, because मेरे बच्चे इसको बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं, and I too love it। So bye bye।